कोविड-19 या कोरोना वायरस के साथ ही एक और वबा भी पाकिस्तान में पर फैला चुकी है। ये वबा किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं आई बल्कि टिड्डी दल की शक्ल में आई है, जिसने पाकिस्तान और ईरान के सरहदी इलाकों में तबाही मचा रखी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान के 3 के सिवा बाकी तमाम अजला टिड्डी दल से मुतासिर हुए हैं, जिसके बाइस मकामी काश्तकारों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। टिड्डी दल इस वक्त गंदम और सरसों की तैयार फसल को निगल चुका है। काश्तकारों का कहना है कि अगर टिड्डी दल के खात्मे के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए तो गंदम की फसलों को नुकसान पहुंचने से एक मर्तबा फिर मुल्क में गंदम का बहरान संगीन हो सकता है। महकमा ज़राअत बलोचिस्तान के हकाम का कहना है कि टिड्डी दल के हवाले से इमरजेंसी के नफाज के बाद अब तक इस मामले पर मुसलसल तवज्जो दी जा रही है, जिससे हालात शायद बतदरीज बेहतरी की जानिब जाएंगे। बलोचिस्तान में टिड्डी दल का मौजूदा हमला गुज़िश्ता साल 16 मार्च को शुरू हुआ था। ये हमला टिड्डी दल की पहली नस्ल का था, जो कि मकरान डिवीजन में कलांच वादी से शुरू हुआ था। टिड्डी दल की ये नस्ल बलोचिस्तान से सिंध और फिर वहां से राजस्थान यानी भारत में दाखिल हुई थी। अक्टूबर में टिड्डी दल की दूसरी नस्ल भारत से वापस आई और उसने बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों को मुतासिर किया, जबकि गुज़िश्ता साल दिसंबर से उसकी तीसरी नस्ल हमलावर है। टिड्डी दल की तीसरी नस्ल बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी से सूबे में दाखिल हुई और अब मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर करती हुई लोरालाई और मूसाखिल पहुंची। मार्च 2019 से लेकर अब तक बलूचिस्तान के 3 अजला किला अब्दुल्ला, शिरानी और शोब के सिवा पूरा सूबा टिड्डी दल से मुतासिर हो चुका है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता साल से अब तक टिड्डी दल के हमलों से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान इस कदर ज्यादा है कि बलूचिस्तान के साथ ईरान के मुल्हिका सरहदी इलाके भी शदीद मुतासिर हुए हैं। यही वजह है कि कुछ रोज पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी के दरमियान इस मामले पर टेलीफोन पर बातचीत भी हुई थी। बलूचिस्तान के 30 अजला में जिन फसलों को नुकसान पहुंचा है उनमें गंदम, जवार, कपास, ऑयल सीड, मकई, दालें, सब्जियां और प्याज के साथ मवेशियों का चारा भी शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान में काश्तकारों को टिड्डी दल के हमले से अब तक 4 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नुकसान को कम से कम रखने के लिए फिजाई स्प्रे किया जाए। महकमा ज़राअत के मुताबिक गुज़िश्ता साल फिजाई स्प्रे न होने की एक वजह अमन आमा की सूरत हाल को करार दिया गया था। हक्काम के मुताबिक स्प्रे करने वाले 2 जहाजों में से एक कुछ अरसा कबल गिरकर तबाह हो गया था और अब सिर्फ एक जहाज बाकी रह गया है, जो कि यकीनी तौर पर नाकाफी है। बलूचिस्तान के काश्तकारों की तंजीम के मुताबिक 1958 में जब टिड्डी दल का बड़ा हमला हुआ था तो उस वक्त जीपों के जरिए मौसर अंदाज से सूबे में फसलों पर स्प्रे किया गया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से अब तक मौसर इकदाम नहीं किए गए। अच्छी खबर यह है कि टिड्डी दल के खात्मे की पाकिस्तानी काविशों को मजीद तकवीत देने के लिए तुर्की ने अपनी खिदमात हुकूमत पाकिस्तान को फराहम की हैं। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर पाक फिजाइया का एक C-130 तैयारा पाइपर ब्रेव जहाज को लेने के लिए तुर्की पहुंचा। पाक फिजाइया का C-130 तैयारा तुर्की के शहर अदना से पाइपर ब्रेव जहाज और उसके 4 अफराद पर मुश्तमिल अमले समेत पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब इस जहाज को असेंबल करने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जाएगा। ये जहाज टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुल्क भर खुसूसन सिंध और पंजाब के अजला में स्प्रे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शायद बहुत से लोगों को ये बात अजीब भी लगे, लेकिन ये हकीकत है कि टिड्डी दल के हमले की सूरत में उसके खात्मे या फिर कोई फसल ना बचने के बाद जिंदा रहने के लिए उसको खाया भी जा सकता है। टिड्डी दल के हलाल होने का जिक्र कुरान पाक में नहीं बल्कि हदीस शरीफ में आया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरकत की और टिड्डी खाई। मसनद में अब्दुल्ला बिन औफी से ही रिवायत है कि हमारे लिए 2 मुर्दार और 2 खून हलाल किए गए, यानी टिड्डी, मछली और जिगर और तहाल। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नीरुल अवतार में इब्नुल अरबी के हवाले से लिखा है कि जराद यानी टिड्डी की 2 किस्में हैं, एक हिजाज की टिड्डियां और दूसरी उंदलस यानी स्पेन की टिड्डियां। फिर उंदलस यानी स्पेन की टिड्डियों से मुतल्लिक लिखा कि उनको नहीं खाया जाएगा, इसलिए कि उसके खाने में ज़रर महज है, इसलिए उसका खाना दुरुस्त नहीं। लिहाजा टिड्डी की जिस किस्म में ज़रर हो उसको नहीं खाया जाएगा, बाकी को खाया जा सकता है। अलबत्ता अहादीस में इस तफसील की सराहत नहीं मिल सकी, लेकिन ये बात उसूली है कि जिस ग़िज़ा का सेहत के लिए मुज़िर होना यकीनी या तजर्बे से साबित हो उससे इज्तनाब ही किया जाए। चूँकि हिजाज में वही टिड्डियाँ पाई जाती होंगी जो कि सेहत के लिए मुज़िर ना हो, इसलिए हदीस में उनके मुतलक़न हलाल होने का जिक्र सामने आया है।